नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। आज हम फिर से एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सबको नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न अपने पास कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर व शाहजहाँ के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था। आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद शाह, रंजीत सिंह, शाह आलम द्वितीय और नादिर शाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा शाह आलम ये जो नादिर शाह राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों की जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति में कौन सा नृत्य करती है? कि चांग जनजाति का नृत्य बताना है दोस्तों आपको। तो आपके पास ऑप्शन है चांगलो, नोक्रेम, चेराव या भोरताल। राइट आंसर होगा दोस्तों 4 लो। नोक्रेम की बात करें तो नोक्रेम किस राज्य का नृत्य या उत्सव है? तो मेघालय का। मेघालय राइट आंसर होगा नोक्रेम। चेराव की बात करें तो ये कहाँ का नृत्य है? तो चेराव नृत्य अपने मिजोरम का। मिजोरम राइट आंसर होगा चेराव में। इसको बांस नृत्य भी कहते हैं चेराव को। भोरताल दोस्तों असम का। असम राइट आंसर होगा। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। असम में और कौन सा नृत्य है? तो दोस्तों एक तो बिहू नृत्य याद रखिएगा आप, भोरताल, और एक कली गोपाल, खेल गोपाल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो आपके पास राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। चर्चा कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो 12 जनवरी को हुआ था, 12 जनवरी 1863 को। ठीक है। और इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म वो 23 जनवरी को हुआ। और 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। ठीक है। इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1938 में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना की थी। और दोस्तों इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी, वो भी आप याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वो कब की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक जिसकी स्थापना 1939 में की थी इन्होंने, ये आप याद रखिएगा। अब कि अगर आप आपसे पूछे कि स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम है वो क्या है? तो नरेंद्र नाथ दत्त याद रखिएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। और इन्होंने जो शिक्षकों में भाषण कब दिया तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कि 1845 और 46 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई? आपके पास ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध या प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1945 से 1946 की अवधि में लड़ा गया था। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया तो इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो 1775 से 1782 के मध्य लड़ा गया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और अगर पूछ ले कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1803 से 1805 के मध्य। और ये युद्ध लड़ा गया था 1848 से 49 के मध्य। सभी को याद रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इनको नोट कर रहे होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इसके पास आपके पास ऑप्शन 1965 में, 1957 में, 1961 में और 1963 में। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगर मैं पूछूं कि पहले बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो जयशंकर कुरूप को मिला था। GS कुरूप नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
1957 में दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार स्थापित हुआ था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार याद रखिएगा, ठीक है। ये इसकी स्थापना हुई थी और 1958 में विनोबा भावे को ये पुरस्कार मिला था। ये प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त किया था और रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। आप सब इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। अब 1961 में दोस्तों 1961 में कौन सा जो पुरस्कार स्थापित हुआ, तो अर्जुन पुरस्कार याद रखिएगा आप। अर्जुन पुरस्कार कब स्थापित हुआ, तो 1961 में स्थापित हुआ था। और ये किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो अगर मंत्रालय की बात करें तो ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार में भी वर्तमान में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो नीलमणि फूफन, ठीक है। नीलमणि फूफन कहाँ से हैं, ये असम से हैं, ये याद रखिएगा। और जो 57वां है वो है दामोदर मोजा को मिला है, दामोदर मोजा, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी वंश द्वारा बनवाया गया। आपके पास ऑप्शन है बड़ा गुंबद, सफदरगंज का मकबरा, अलाई दरवाज़ा या फिर शीश गुंबद। राइट आंसर है अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया दोस्तों, ये याद रखिएगा। और सफदरगंज का मकबरा दिल्ली में, बड़ा गुंबद भी दिल्ली में ही है और ये शीश गुंबद भी दिल्ली में ही है दोस्तों। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप नोट करता जाइएगा। यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कि 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी की अधोतावृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन आपके पास वीएस नायलॉन, सी नारायण रेड्डी, 3 पर है एस राधाकृष्णन, 4 पर है एस एल भरप्पा। तो राइट आंसर होगा एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व किस राजवंश से है। तो आपके पास ऑप्शन है चौहान, चोल, पांडे और ये विजयनगर। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा दोस्तों विजयनगर, राइट आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य का जो संबंध है वो है महानवमी डिब्बा से और इनके महल को महानवमी डिब्बा कहा जाता था, याद रखिएगा। महल को महानवमी डिब्बा कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कुलीन पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त, राइट आंसर होगा कि पश्चिम बंगाल में कुलीन पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अंतिम मुगल सम्राट था। ऑप्शन है आपके पास शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और बहादुर शाह द्वितीय। राइट आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय, आपके पास राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विधि मंत्री के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, या संसद के पास होता है, या प्रधानमंत्री के पास। राइट आंसर है संसद के पास। इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत सरकार की कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर को क्या कहा जाता है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपके पास ऑप्शन है राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, या अपस्फीति या प्राथमिक घाटा। राइट आंसर है दोस्तों राजकीय घाटा कहा जाता है। कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत होल्ट, मैकर्जी और रॉबर्ट मेर्टिन वर्ड द्वारा की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन है रैयतवाड़ी, व्यक्तिगत का सिद्धांत, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है महलवाड़ी। महलवाड़ी तैयार की गई थी दोस्तों। इसकी शुरुआत तो विलियम बेंटिंग ने की थी और होल्ट मैकर्जी और रॉबर्ट मेल्टिंग वर्ड द्वारा की गई थी, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो इसमें क्या होता था, इसमें किसान को मालिकाना हक दिया जाता था और
थॉमस मुनरो नाम याद रखिएगा, थॉमस मुनरो, मुनरो ने ये शुरू की थी। अब ये स्थायी बंदोबस्त की बात करें हम, तो स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि जो होता था दोस्तों कि कर का जो हिस्सा होता था उसका 10/11% अंग्रेज रखते थे और 1/11 भाग कौन रखता था, तो वो जमींदार के लिए होता था, ये होता था। और इस स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था दोस्तों, तो कॉर्नवालिस नाम याद रखिएगा आप। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इसको लागू किया था। आगे बढ़ते हैं, बंगाल में लागू किया था। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं इसे थोड़ा साफ कर लेता हूँ, 2 मिनट दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे का अभिकल्पित किया गया है, तिरंगे झंडे को किस राष्ट्रीय आंदोलन में अभिकल्पित किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर सैन्य वैज्ञा आंदोलन, या फिर स्वदेशी आंदोलन। राइट आंसर होगा दोस्तों स्वदेशी आंदोलन में तिरंगे को अभिकल्पित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास कि 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया। तो आपके पास ऑप्शन है मणिप्रवालम, रेखता और मोजाहराप या ब्राह्मी। आपके पास राइट आंसर होगा मणिप्रवालम शैली में ये ग्रंथ लीला तिलकम लिखा गया है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। ऑप्शन आपके पास 1978, 1974, 1972 या 1976। राइट आंसर होगा 1972 को बंगाल का टाइगर है उसे राष्ट्रीय पशु के रूप में शामिल किया गया, स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है वरही, चांडिल, मलय और भैरव। राइट आंसर होगा दोस्तों चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ। ऑप्शन आपके पास पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या असम। राइट आंसर होगा दोस्त केरल। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 है कि सामान्य फल या सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन आपके पास परमाकल्चर, बागवानी या हॉर्टिकल्चर, पुष्प कृषि या सेरीकल्चर। राइट आंसर होगा दोस्त ये बागवानी या हॉर्टिकल्चर को ये कहते हैं। सामान्यतः फल और सब्जियों किससे संबंधित है, हॉर्टिकल्चर, इसे बागवानी हिंदी में कहते हैं। और अगर हम बात करें तो सेरीकल्चर की, पुष्प कृषि तो आप समझ गए, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है। इसी में ही आप एक नाम मोड़ नोट कीजिएगा, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है दोस्त, एपीकल्चर होता है कि मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी के बारे में अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व क्या नाम था। आपके पास ऑप्शन है पद्मावती, मेहर उर निसा, हरकाबाई या इंदिरा कंवर। तो आपके पास राइट आंसर होगा मेहर उन निसा, और हरकाबाई को जो जोधा थी उसका नाम हरकाबाई था। राइट आंसर, जोधा को हरकाबाई कहते थे और मेहर उन निसा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है। तो आपके पास ऑप्शन अष्टाध्यायी, हर्षचरित्रम, अकबरनामा या मलावी कानीमित्रम। तो इसका राइट आंसर है हर्षचरित्रम, जो बाणभट्ट द्वारा लिखित है। एक जो कादम्बरी नाम की पुस्तक है, कादम्बरी, ये बाणभट्ट द्वारा ही लिखित है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि राइट आंसर होगा। और अकबरनामा के अबुल फजल राइट आंसर होगा। और इस मल्लिका काग्निमित्रम के लेखक हैं कालिदास। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगी। और
क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हो चुकी है कि कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है मल्लिका अग्निमित्रम। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सांची स्तूप किस जिले में है? पटना, जबलपुर, रायसेन या पूर्णिया। तो आपके पास राइट आंसर रायसेन, और रायसेन का एमपी में है दोस्तों। और ये जो सांची का स्तूप है ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके, ये क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी व सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शन है टीबिया या फीमर, नाखून या फिबुला, स्टेपीज या फिबुला या स्टेपीज या फीमर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्त वो है स्टेपीज, जो कि सबसे छोटी हड्डी है। और ये जो फीमर है, जो क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा दोस्त कि स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है और ये फीमर जो कि सबसे लंबी हड्डी है अपने शरीर की, ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है या लंबी नदी है? तो आपके पास ऑप्शन है कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी या गोदावरी। राइट आंसर होगा दोस्त ये नर्मदा नदी, ये पश्चिम की ओर बहती है दोस्त। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप इसको पूरा नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और तो आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle।